नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज बात करेंगे दो गुड न्यूज़ की। एक, आपको मालूम है कि मेरी वाइफ हॉस्पिटल में थी, उसका मेजर ऑपरेशन हुआ है, शी इज सेफली बैक, कल वापस आ गई है। इसलिए आपने देखा होगा कि मेरी रिसर्च भी थोड़ी सी और तेज हो गई है। दूसरा गुड न्यूज़ है कि चाइना झुक गया है, उन्होंने बोल दिया अक्साई चिन ले लो। मेरी एक्साइटमेंट देखिए, आवाज में एक्साइटमेंट है। बट आज बात करेंगे कि क्या डेवलपमेंट है। शॉकिंग डेवलपमेंट है ये, और ये आज से नहीं हो रहा, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से ये तीसरी या चौथी बार है। थोड़ा सा अपना वॉल्यूम को आज थोड़ा सा तेज कर लीजिए, क्योंकि जो मैं आज बताने वाला हूं उस पर पाकिस्तान का भी जिक्र है, चाइना क्या कर रहा है और मोदी जी का रिस्पॉन्स क्या है। अजीत डोभाल ऑलरेडी चाइना में बैठे हैं, यहां पर कुछ बातें हो रही हैं इसको लेकर, और जो ये होने वाला है ये सब कुछ चेंज कर देगा। क्योंकि 62 ईयर्स हो गए या 63 ईयर्स हो गए, जब हम भी मैप देखते हैं तो देखते हैं कि हमारा 48,000 किलोमीटर का एरिया वो चाइना ने स्टील कर लिया था। दे हैव स्टोलन एंड ऑक्युपाइड। लेकिन आज ड्रैगन थोड़ा सा लगता है कि ब्लिंक कर रहा है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना इज टॉकिंग कि आप अक्साई चिन ले लीजिए, एंड दे वांट इट पीसफुली। दोबारा बोल रहा हूं, दे वांट यू टू टेक अक्साई चिन, और वो बोलते हैं हमें लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। ये वो जगह है जो इन्होंने हमसे छीनी थी 1962 में, और आज बोल रहे हैं कि वापस ले लीजिए। क्या ये हमारी विक्ट्री है? क्या चाइना डरा हुआ है, या कुछ और ट्रैप है जो चाइना भारत के लिए सेट करना चाहता है? थोड़ा सा बात करते हैं इसके ऊपर डिटेल में, और इसके अंदर कुछ बहुत बड़े खुलासे भी हैं कि वो चाहता क्यों है। वाई ही इज गिविंग अक्साई चिन, जबकि उसका रास्ता पाकिस्तान को कनेक्ट करता है अक्साई चिन, और ये ऊपर का सारा का एरिया सक्षम वैली का। आपने रिसेंटली सुना होगा कि सक्षम वैली के ऊपर भी अब भारत ने प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर दी। जैसे ही हमने सक्षम वैली को टच किया, उन्होंने बोल दिया अक्साई चिन ले जाओ। ये हो क्यों रहा है? अब बात करते हैं, डिकोड करते हैं चाइना के माइंडसेट को। मैं बेलशा बोलता हूं, आप भारत में बैठे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक आइज से आप कम्युनिस्ट चाइना को आप समझ नहीं सकते। लेकिन ट्रस्ट कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी समझते हैं, क्योंकि उनके पास जयशंकर हैं। जयशंकर बहुत साल चाइना के अंदर वो यहां पे राजदूत रहे हुए हैं, डिप्लोमेट हैं, उनको मालूम है चाइना की लैंग्वेज क्या है। सो प्लीज आज बात करेंगे लेजेंडरी ऑफर की और मोदी जी के रिस्पॉन्स की, मजा आ जाएगा आपको। और पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है ये बात बताऊंगा एंड में। अब आते हैं स्ट्रेट टू द फैक्ट्स। चाइना के जो न्यूज़पेपर्स हैं, ग्लोबल टाइम्स है, इवन की जो तिब्बतन के जो माउथ पीसेस होते हैं, बहुत जगह पे इंडियन मीडिया के अंदर भी कई बार आया कि चाइना हमें ऑफर कर रहा है कि आप अक्साई चिन ले लीजिए, वी आर रेडी टू रिटर्न। आपको लगेगा ये तो ड्रीम है, ये कैसे हो सकता है, चाइना तो कभी किसी की जमीन लेकर वापस करता ही नहीं है। लेकिन उसके पीछे हमेशा एक कैच होता है, क्योंकि कम्युनिस्ट जो माइंडसेट है वो ये है कि आप कुछ लेते हैं और कुछ देते हैं। वो चैरिटी कभी नहीं देते, वो हमेशा बिजनेस करते हैं, और हर चीज के पीछे एक प्राइस टैग होता है। अब चाइना ने ऑफर क्या किया कि अक्साई चिन के बदले आप हमें तवांग वैली दे दीजिए। क्या बोल रहे हैं? तवांग वैली जो अरुणाचल के अंदर बुद्धिज्म भूटान के पास लगती है, वो कहते हैं अब वो हमें दे दीजिए और अक्साई चिन ले लीजिए। यानी कि वो 48,000 किलोमीटर का एरिया आपको वापस कर रहे हैं, और तवांग का 2,000 किलोमीटर का एरिया वो कहते हैं हमें दे दीजिए। ये ऑडेसिटी है। दे वॉन्ट टू ट्रेड अवर लैंड विद अवर लैंड। आप सोच के देखिए, आपके घर की जो आप घर के बाहर गाड़ी खड़ी है, चोर उसको उठा के ले गया, और चोर आपको बोलता है आप एक काम कीजिए, आपकी मैं गाड़ी वापस करता हूं, आप अपना घर मेरे नाम पे कर दीजिए। ये तो मुसलमानों का स्टाइल है, लेकिन यही स्टाइल चाइना का भी है, यही चाइना का लॉजिक है। अब तवांग वैली ही क्यों? क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश में है? नहीं, क्योंकि तवांग वैली कंट्रोल करती है एंट्री टू तिब्बत। इट कंट्रोल्स द स्ट्रेटेजिक हाइट्स। अगर तवांग उनको मिल गया तो कल को वो अपना जो क्लेम है अरुणाचल के ऊपर उसको तेज कर देंगे। तो उन्होंने एक लॉलीपॉप दे दिया आपको कि भाई तवांग वैली हमें दे दीजिए, छोटा सा एरिया है, उसके बदले अब 20 गुना ज्यादा बड़ा एरिया आप अक्साई चिन का आप वापस ले लीजिए। और आपको लगेगा कि मोदी जी जो है वो बोलेंगे थैंक यू सो मच, आपने अक्साई चिन दे दिया, मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी भारत के अंदर। नहीं किया, क्योंकि ये रॉन्ग गवर्नमेंट है जिसको इन्होंने ऑफर दिया है। हाँ, सोनिया गांधी होती तो झुकने वाला काम वो तय था। अब आते हैं दोबारा से कि हुआ क्या था, और तवांग वैली में दो तीन मुद्दे हैं। क्या अरुणाचल ही अकेला में मुद्दा है ताकि जो तिब्बत के लिए रास्ता है भारत का हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? नहीं, कुछ और मुद्दा भी है। अब रिवाइंड करते हैं कि ये जो चाइना ने अभी हरकत करी है, करी क्यों?
क्योंकि हिस्ट्री में हमने ही इनको स्पॉइल किया था। अब देखिए 1950s में वही लहड़ू, मोहम्मद लहड़ू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया। एक जोक था, हमारे ऊपर थोपा गया। और जब हम गाने गा रहे थे उनके हिंदी चीनी के, उस वक्त उन्होंने रोड्स बनानी शुरू कर दी थी अक्साई चिन में। लहड़ू को बोला गया कि वो वहां पर अक्साई चिन में अपनी सड़कें बना रहे हैं, हमें कुछ करना चाहिए। लहड़ू बोलते कोई जरूरत नहीं देखने की। और जब उन्होंने युद्ध किया हमारे साथ, इट वॉज ऑलरेडी टू लेट। हमारे 48,000 किलोमीटर एरिया वो छीन के ले गया। और लहड़ू का आंसर था, वहां पे यार एक तिनका भी उगता नहीं है, अगर ले गया तो ले गया, क्या दिक्कत है। कैन यू इमेजिन, भारत की जमीन थोड़ी सी पाकिस्तान ले गया, कुछ चाइना ले गया, और लहड़ू बोलता है ले गए तो ले गए यार, क्या दिक्कत है। यह हालत थी उस वक्त माइंडसेट की, वीक, सरेंडर एंड अपीसमेंट। ये कांग्रेस की हमेशा से रही है। इसलिए गुस्से में बोल रहा हूं, क्योंकि इन कमीनों ने हमारे देश के साथ कितना बंटवारा किया है ये आपके सामने है। बंटवारा भी कर दिया रिलीजन के नाम पे, उसके बाद भी इन जिहादियों को भारत में रख लिया। और हमारे बॉर्डर को तो ऐसे रखा हुआ था जैसे कि कोई बुफे हो, जो आया खा के चला गया, वो भी फ्री में। आज आते 2026 पे स्क्रिप्ट को फ्लिप कर दिया गया है। अब मोदी जी वहां पे ना तो कोई बोलते हिंदी चीनी भाई भाई, हम भेजते हैं ड्रोन्स। अभी अभी पता लगा कि हमने टनल बनाई है वहां पर एक 14,000 फीट के ऊपर, और अपना S-400 वहां पे डिप्लॉय कर दिया। और चाइना जो आपको ऑफर कर रहा है वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि सुमित जैन चाइना में बैठा है या वो आपको लाइक करते हैं। वो आपको ऑफर कर रहे हैं डील बिकॉज दे आर स्केर्ड ऑफ अस, एंड सेकेंडली उनको मालूम है कि मोदी कर क्या रहे हैं, इसलिए वो बार बार ऑफर्स को भेज रहे हैं। अजीत डोभाल ऐसे ही चाइना में नहीं आए। मैं पहले बोला था अजीत डोभाल चाइना में आ रहे हैं और वहां पर आकर ये सारी बातें हो रही हैं। अब ड्रैगन डेस्परेट क्यों है? आप टाइमिंग देखिए। पहली बात, चाइना की इकोनॉमी क्रम्बल कर रही है, यूथ जॉबलेस है, 40% जॉबलेसनेस है यहां पर, और जो वर्ल्ड है वो इनको आइसोलेट करता जा रहा है। और बॉर्डर के ऊपर उनको एक नया इंडिया फेस करना पड़ रहा है। गलवान के अंदर हमने इनको एक आईना दिखा दिया। अगर उन्होंने एक सोल्जर भेजा, हमने वहां पर 2 भेज दिए। आंख में आंख डालकर हमने बात करी है। अगर उन्होंने वहां पर बंकर बनाया एक, हमने 2 बना दिए यहां पर। यानी कि उन्होंने रियलाइज कर लिया कि मोदी के साथ युद्ध करने में हमें फायदा नहीं है, दोस्ती करने में फायदा है। इसलिए उन्होंने ये स्वैपिंग की डील आपको दे दी। अब उससे होगा क्या? अगर आप ये तवांग वैली देते हैं, दूसरे साइड पे ऑलरेडी वो तिब्बत का एरिया अपने कब्जे में करके रखा हुआ है, पूरा भूटान को उन्होंने आपसे कट ऑफ कर दिया। देन ही कैन कंट्रोल बोथ साइड्स, और भूटान को खा जाएगा। और दूसरा, उसने आपका जो क्लेम है अरुणाचल के ऊपर, उसको भी उसने नलिफाई कर दिया। ये ऐसे ही नहीं है, वो आपको ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है। एंड दे वांट टू लीगलाइज देयर ऑक्यूपेशन ऑफ इंडियाज एरियाज। और अगर हम एक्सेप्ट करते हैं स्वैपिंग को, अगर हम बोलते हैं कि तवांग आपको दे दिया, आपने पूरा डिस्प्यूट ओपन कर दिया। ये एक डिप्लोमेटिक ट्रैप था, एक लॉलीपॉप, कि अगर भारत जो है वो खुश हो जाएगा 2,000 किलोमीटर देकर। वो कहता है 2,000 नहीं, 1,000 ही दे दो, 48,000 ले लो। सुनने में जो डील है वो बड़ी जबरदस्त है, लेकिन इस लॉलीपॉप्स के ऊपर मोदी फंसने वाले नहीं है। अब हमारा रिस्पॉन्स क्या था, या हमारा स्टैंस क्या है? हमने क्या बोला? कंप्लीट साइलेंस। ऑफर आ गया, हमने ना हां करी ना करी, रिजेक्ट भी नहीं किया। मैसेज लाउड एंड क्लियर था, तवांग भारत का हिस्सा है, अरुणाचल भारत का हिस्सा है, एंड अक्साई चिन भी भारत का हिस्सा है। हम अपने लैंड को ट्रेड नहीं करते, हम नेगोशिएट नहीं करते अपनी सॉवरेनिटी के साथ। और आपको याद होगा अमित शाह ने पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या बोला था, हम जान दे देंगे अक्साई चिन के लिए। समझते क्या हो आप अपने आप को? ये डिफरेंस है कांग्रेस की गवर्नमेंट के अंदर, जहां पे वो अपनी इमेज को सेव करने के लिए बोलते हैं ले गया तो ले गया, क्या दिक्कत है। और ये रजीम है, वो अपनी इज्जत को या अपने इमेज को चमकाने के लिए काम नहीं करती, वो मैप को बचाने के लिए काम कर रही है। और मोदी जी को मालूम है, जयशंकर को मालूम है, इवन कि अजीत डोभाल को मालूम है चाइना की गेम क्या है। वो अरुणाचल के मैटर को तवांग वैली के थ्रू उसको दोबारा से हॉट करना चाहते हैं और भूटान को खाना चाहते हैं। और हम ऐसे चाइना के साथ नेगोशिएट नहीं करते। और हमने एक और चीज है, अभी इसके बाद इसका बुद्धिज्म के साथ भी लिंक है, वो भी बताऊंगा मैं आपको, और पाकिस्तान के साथ लिंक भी है। अभी तो 2 मैटर बताए हैं कि क्यों वो एक तवांग वैली के थ्रू इतने मैटर्स को वो एक्टिवेट कर रहा है। और इस वक्त आपको लगेगा ये चाइना ब्लिंक कर रहा है, वो सेटलमेंट के लिए डेस्परेट है। यस, डेस्परेशन भी है। क्यों?
वो चाहते हैं कि अगर ये मैटर सॉल्व हो गया भारत के साथ, अक्साई चिन वाला और तवांग वैली का, फिर वो ताइवान के पीछे लगेगा। वो फोकस करना चाहता है अमेरिका के ऊपर। वो हर इतने बर्निंग पॉइंट्स को वो एक टाइम पर हैंडल नहीं कर सकता। और चाइना को मालूम है अगर वो ताइवान में और अमेरिका के साथ एंगेज हो गया तो यहां से भारत अक्साई चिन ले जाएगा। इसलिए उन्होंने आपको गिफ्ट नहीं दिया। दे नो कि उनको आपके साथ सेटलमेंट करना पड़ेगा, इसलिए वो ऑफर दे रहा है। अब बिगर पिक्चर देखिए, अगर चाइना हमें अक्साई चिन देता है तो उनका जो लिंक है तिब्बत की तरफ, शिनजियांग की तरफ, वो कट जाएगा। दूसरा, उनका जो हाईवे है G219 वो कट जाएगा। ये स्ट्रेटेजिक सुसाइड है। अगर वो इतना बड़ा सुसाइड कर रहा है तो आपको ऑफर कर क्यों रहा है? बिकॉज सिर्फ तवांग वैली ही नहीं है जो वो चाहता है, वो तवांग वैली के अंदर जो मोनेस्ट्रीज हैं बुद्धिज्म की, वो भी चाहता है। और आपको याद होगा रिसेंटली हमने एक डिक्लेयर किया था कि अगला दलाई लामा तवांग वैली से आएगा। याद है आपको? यानी कि तवांग वैली कंट्रोल करता है अगला दलाई लामा का सिलेक्शन। ये स्पिरिचुअल कंट्रोल भी है, मिलिट्री कू भी है जो करना चाहता है। इतने ज्यादा एंगल्स हैं एक सिर्फ ऑफर के साथ जो भारत की गवर्नमेंट समझती है। और भारत ने उनको ना तो दलाई लामा चूज करने की परमिशन दी, ना ही मिलिटरीली। हमने हर जगह पे उनको ब्लॉक कर दिया। एंड हम क्या कर रहे हैं? हम वहां पर उनको जवाब देने के लिए हमने सेला टनल हमने बना दी। आपको याद है ऑल वेदर कनेक्टिविटी है तवांग वैली के लिए। एंड वी आर प्लानिंग नॉट टू गिव अप, वी आर प्लानिंग टू डिफेंड अवर तवांग वैली ऑल्सो। और अक्साई चिन वो तो हम ले ही लेंगे, उसके लिए वेट करना पड़ेगा और टाइम भारत के साथ है। रीजन भी, चाइना एजिंग है, चाइना डाउन है, आइसोलेटेड है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वीक है। रीजन बीइंग ये भी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन भारत उससे ज्यादा तरक्की कर रहा है। और एक दिन ये मैप चेंज होगा, लेकिन वो हमारी टर्म्स पे होगा। ये मोदी जी का एक पूर्ण विश्वास है और मेरा भी विश्वास है कि ये मैप चेंज होगा और हमारी बाउंड्री एक्सपैंड करेगी। वो ईस्ट में भी करेगी, वेस्ट में करेगी और नॉर्थ में भी करेगी। सो अगली बार अगर कोई बोले कि चाइना शांति चाहता है, आपको समझना पड़ेगा शांति आती है स्ट्रेंथ के साथ। और आज न्यू दिल्ली के अंदर स्ट्रेंथ है ये बोलने के लिए, नो वी विल नॉट स्वॉप, कोई डील नहीं, कोई सरेंडर नहीं। और यह है मोदी का भारत, जहां पर हम अपनी जमीन को लेने के लिए हम बैग नहीं करते, हम प्रोटेक्ट करते हैं। और दोस्तों, ये जो वीडियो बनाया मैंने आपके लिए आज, इसके पीछे इतने ज्यादा एंगल्स और हैं। अभी तो पाकिस्तान का एंगल भी है इसमें, कि हमने अब सक्षम वैली की बात करनी शुरू कर दी कि वो हमारी है, उसके अंदर आपको एंटर नहीं करना। आप अगर स्ट्रक्चर बना रहे हैं वहां पर, वो इलीगल है। और जिस दिन हमने अटैक किया, हम आपके इस एरिया को कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि आपका स्ट्रक्चर है या चाइना बैठा हुआ है, भी परवाह नहीं करेंगे। हमने मैसेज देना शुरू कर दिया कि आपको अब पाकिस्तान से कट ऑफ करना है। एंड चाइना उस बात पे भी राजी होने के लिए तैयार होने वाला है कि वो पाकिस्तान को बिल्कुल जो ट्रक के नीचे फेंकने वाला काम वो करने वाला है। बिकॉज पाकिस्तान एक लायबिलिटी बन चुका है पूरे दुनिया के लिए, और चाइना के लिए तो बहुत बड़ी लायबिलिटी है। तो एक स्वैपिंग की न्यूज में इतने एंगल्स थे, जिसके ऊपर मोदी जी ने बोल दिया भाड़ में जा, मैं सारा कुछ वापस लेने वाला हूं एंड दिस इज गोइंग टू हैपन। अब सिर्फ वेट कीजिए, मोदी जी का आखिरी काम होगा हमारा एक तो कैलाश पर्वत वापस लेना। क्या अक्साई चिन मोदी जी वापस ले सकते हैं? मुझे इसके बारे में कोई ज्यादा मैं प्रिडिक्शन नहीं करना चाहता, ना ही मेरी कोई फीलिंग है। मैं हमेशा आपके पास जो चीजें लेके आता हूं, मेरी फीलिंग होती है जो मैं आपके सामने रखता हूं। और ये मेरी फीलिंग है कि कैलाश पर्वत मोदी जी वापस लेंगे। और दूसरा जो ये शॉपिंग वाला काम है, वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट। तवांग वैली भी हमारी, अक्साई चिन भी हमारा, और महादेव का जो गढ़ है ये भी हमारा, कैलाश पर्वत। और ये होकर रहेगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।